केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। अनडिफाइंड। अक्षय कुमार, आर माधवन, अनन्या पांडे, साइमन पेस्लेडे। केसरी चैप्टर 2 की कहानी। केसरी चैप्टर 2 एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं को दिखाती है। कहानी के केंद्र में वकील सी शंकरन नायर हैं, जिन्होंने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में घसीटा था। वह इस सच्चाई को उजागर करना चाहते थे कि यह हत्याकांड गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया नरसंहार था। केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर। केसरी चैप्टर 2 मूवी रिव्यू। साल 2019 में रिलीज केसरी में सारागढ़ी के युद्ध के मैदान की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इसके सीक्वल को डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने इससे बिल्कुल अलग एक पीरियड कोर्ट रूम ड्रामा में बदल दिया है। शंकरन नायर के पोते रघु पलात और पुष्पा पलात की लिखी किताब द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरित इस फिल्म की कहानी करण सिंह त्यागी और अमृतपाल बिंद्रा ने लिखी है। दोनों ने अपनी कहानी के जरिए करुणा, क्रोध और रोमांच पैदा करने का काम किया है। फिल्म में जलियांवाला बाग हत्याकांड का रिक्रिएशन आपके दिल को भीतर तक छू जाता है। फिल्म देखते हुए अन्याय के खिलाफ आपका गुस्सा बढ़ता है और फिर इसके बाद की कानूनी लड़ाई आपको बांधे रखती है। हालांकि फिल्म की शुरुआत में कहानी की रफ्तार थोड़ी असमान है, खासकर शंकरन नायर अक्षय कुमार द्वारा क्रांतिकारी कृपाल सिंह जयप्रीत सिंह को दोषी ठहराने में मदद करने और जनरल रेजिनाल्ड डायर साइमन पेस्लेडे के खिलाफ मुकदमेबाजी के दौरान। लेकिन कहानी का आकर्षण तब चरम पर पहुंचता है जब उनका सामना एंग्लो इंडियन वकील नेविल मैकिनले आर माधवन जैसे भयंकर प्रतिद्वंद्वी से होता है। प्रोडक्शन डिजाइनर रीता घोष ने आज़ादी से पहले के भारत को पर्दे पर बड़े ही प्रामाणिक ढंग से उकेरा है। देबोजीत रे की सिनेमेटोग्राफी, करण सिंह त्यागी का डायरेक्शन और ट्रीटमेंट, ये सब आपको पूरे 2 घंटे 15 मिनट तक बांधे रखता है। कंपोजर शाश्वत सचदेव ने ओ शेरा गाने और अजीम दयानी ने बैकग्राउंड स्कोर से कहानी में रोमांच के स्तर को बढ़ाने का काम किया है। केसरी चैप्टर 2 की कहानी में ब्रिटिश हुकूमत के भीतर भ्रष्टाचार, भारतीयों को लेकर उनकी घृणा और बढ़ती क्रांतिकारी भावना को भी बिना अति नाटकीय हुए दिखाया गया है। हालांकि शंकरन नायर का क्राउन के प्रति वफादार होने और एक राष्ट्रवादी में बदलने को दिखाने में मेकर्स ने जरा जल्दबाजी जरूर की है। अक्षय कुमार ने पर्दे पर शंकरन नायर के किरदार को बखूबी निभाया है। उनका अंदाज साहसी भी है और रोमांचक भी। दूसरी ओर आर माधवन भी उतने ही दमदार हैं। उन्होंने गजब की इंटेंस एक्टिंग की है। शंकरन की साथ ही वकील दिलरीत गिल और इस कानूनी लड़ाई में उत्प्रेरक की भूमिका में अनन्या पांडे भी प्रभावशाली लगी हैं। वह अपने किरदार में सच्चाई और घबराहट दोनों का बेहतरीन मिश्रण लेकर आती हैं। एक शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा लेना, अदालत में पहली बार आने वाली एक महिला की झिझक से आक्रामक जिरह करने वाली वकील तक, अनन्या के किरदार का ग्राफ व्यापक है। जनरल डायर के रोल में साइमन पेस्लेडे असली खलनायक लगे हैं। उनका विशेष रूप से जिक्र बनता है। बचपन में हकलाने के लिए तंग किए जाने वाले ट्रॉमा से लेकर अपने पिता से विरासत में मिली भारतीयों के लिए घृणा, साइमन पेस्ले ने हर अंदाज को बड़े प्रभावी ढंग से पर्दे पर उतारा है। कृष्ण राव भी परगत सिंह के किरदार में छाप छोड़ते हैं। नरसंहार में अपनी मां और बहन को खोने वाले युवा और बहादुरी से इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले दिलेर के रूप में वह ध्यान खींचते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जो आज भी रूह कंपा देता है। हम सभी ने बचपन से किताबों और बड़ों से इस नृशंस नरसंहार की दास्तान सुनी और पढ़ी है। इससे जुड़े ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाले इस कम चर्चित मामले को पर्दे पर जिस गंभीरता और गहनता से उकेरा गया है, वह आपके अंदर से हर जरूरी भाव को बाहर लाने का काम करता है। क्यों देखें केसरी चैप्टर 2 एक मनोरंजक, गंभीर, रोमांचक और दमदार एक्टिंग से सजी फिल्म है। एक ऐसी मूवी जो हर किसी के लिए कम से कम एक बार देखने लायक जरूर है।